हज़रात, मेरे पास एक पर्चा आया और ये इस गज़ल को मैं पढ़ना नहीं चाहता था, मेरी तबीयत नहीं थी, मगर अब इतने अच्छे सुनने वाले जहाँ हों तो मैं समझता हूँ कि इस गज़ल को यहाँ पढ़ना चाहिए। मेरा ये फ़ैसला गलत था। जो पर्ची आई है उस गज़ल को आपकी खिदमत में पेश करता हूँ मैं। चलिए यहाँ से आपको गज़ल से जोड़ता हूँ। पूरी तवज्जो जहाँ जहाँ हज़रात हैं मुलाज़ा फरमाएँ। हाजिर करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप आमादा हैं तो आपकी दुआएं मुझे मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे जुड़ने दीजिए अपनी शायरी से। हाजिर करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। दोस्तों, इसकी रदीफ़ जो है, इसकी रदीफ़ मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ पेशगी पहले, ताकि आपको शायरी समझने में आसानी हो, आप मेरी बात और मैं जहाँ आपको ले जाना चाहता हूँ वहाँ आप आसानी से पहुँच सके। गज़ल का मिसरा हुआ था कि लहद पे शम्मा जलाने से कुछ नहीं होगा। शायरी सुनने वाले लोग हैं, आपकी दाद आनी चाहिए थी। सारे दिल जले पूरे महाराष्ट्र के इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। मैं हाजिर करता हूँ। लहद पे शम्मा जलाने से कुछ नहीं होगा। गजल हाजिर करता हूँ। पूरी तवज्जो जहाँ अता करें। लहद पे शम्मा जलाने से कुछ नहीं होगा। पूरी तवज्जो, मुलाज़ा फरमाएं। आइए, आप सही टाइम पे आए। हम ही लोग जल्दी आ गए थे। थोड़ा सा थोड़ी सी मुझे मोहलत दीजिए। नहीं, अभी अगर मैंने पानी पी लिया तो कल को आप ही कहेंगे हमने मीसम गोपालपुरी को पानी पिला के सुना। इंशाअल्लाह सिर्फ पानी पिलाना सुन्नत रसूल और सुन्नत अहले बैत नहीं है, भूखे को खाना खिलाना भी है। तो इंशाअल्लाह सुबह घर चलेंगे, घबराइए नहीं आप। हाजिर करता हूँ। खाना खिला के उन्होंने भेजा है, घबराइए नहीं। जहाँ से बात हो रही थी मैं वहाँ से बात कर रहा था। मेसम के लिए पूरा मजमा तालियां बजा दे ताकि उनका हौसला बढ़ जाए इस डूबती हुई रात में शेर पढ़ने के लिए। यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा। यह पहला ऐसा मिसरा था जिसमें नौजवानों के साथ भूतपूर्व नौजवान भी शामिल हैं। यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा। यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा। यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा। यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा। इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। नहीं, आपने साबित किया खुदा की कसम। जहां आप दीनी, मजहबी और देश के हवाले से, हुब्बुल वतनी के हवाले से अशार सुन के शायर की पजाराई करते हैं, वहीं पर आप गज़ल, जब आपकी खिदमत में गज़ल पेश की जाती है तो गज़ल भी सुन के आप शायर की हौसला अफजाई करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा। इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। थक गए? इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। हमारा इश्क मजाजी नहीं हकीकी है। 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 हमारा इश्क
यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा। इसी दिन के लिए कह रहे थे मेरी तरफ मुतवज्जह रहिए, मेरी तरफ मुतवज्जह रहिए। मगर जैसे ही मतलब पढ़ा तो सब अपने अपने उसमें खो गए, एक दूसरे के चक्कर में लग गए। हमारा इश्क मजाजी नहीं हकीकी है, तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं। भाई वाह, हमारा इश्क मजाजी नहीं हकीकी है, हमारा इश्क मजाजी नहीं हकीकी है, तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं होगा, तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं होगा। खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है, खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है। वो तो जिल्लो मंतशा वो तो इज्जो मंतशा, इस पर समंदर में सुनिए। खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है, खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है, तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ। भाई वाह वाह, बड़ा अच्छा शेर पढ़ दिया, जहमत करें। बहुत खूबसूरत शेर मीसम, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई खूबसूरत शेर, ये शेर और पढ़े। खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है, तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, इशारा करके बुलाने 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 से कुछ नहीं होगा। खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है, तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये लोग किस बिना पे कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, देश छोड़ दो, तुम्हें देश में रहने का हक नहीं है? किस बिना पे कहते हैं? कोई शायर कहे या न कहे, मीसम गोपालपुरी अपने दिल की बात डंके की चोट पर कामटी के मैदान में मीसम गोपालपुरी नागपुर में पेश करता है। मुलाजा फरमाए, पूरी तवज्जो। खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है, तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। हमारा जुर्म है क्या पहले कीजिए साबित, हमारा जुर्म है क्या पहले कीजिए साबित। हमारा जुर्म है क्या, उलमाए कराम से, असातिज़ा से जिनके सरों पे टोपियां ताज की तरह चमक रही है, उनकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं इस वक्त। पूरी तवज्जो, जहां जहां हज़रात है मुलाज़ा फरमाएं। हमारा जुर्म है क्या पहले कीजिए साबित, हवा में तीर चलाने। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मीसम गोपालपुरी जिंदाबाद। जहमत करें, जहमत करें, एक मर्तबा और पढ़ने की जहमत करें जनाब मीसम। हमारा जुर्म है क्या पहले कीजिए साबित, हमारा जुर्म है क्या पहले कीजिए साबित, हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा, हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा, हवा में तीर
चलाने से कुछ नहीं होगा। सिलसिले का शेर सुनिए। पूरी दुनिया इस वक्त मुसलमानों का सितारा गर्दिश में है, पूरी दुनिया अपना निशाना बना रही है मुसलमानों को। मैं मुखातिब हूँ आप तमामी हजरात से, जिसके सीने में ज़रा भी, जिसके दिल में ईमान की शम्मा है, महसूस करता है, अपने सीने में इंसाफ पसंद दिल रखता है, तो मीसम गोपालपुरी के इस बात की तायद करेगा। हर एक फर्द की दुआएं चाहता है मीसम गोपालपुरी, हर छोटे बड़े की दुआएं चाहता है दाद की शक्ल में। हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा, हवा में आप वापस आ जाइए हिंदुस्तान, वापस आ जाइए। अगर किसी और मुल्क चले गए हैं तो वापस आइए, जल्दी आइए, जितनी जल्दी आइएगा। हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं। आ गए, आ गए। आप सबकी जानिब से मीसम गोपालपुरी शेर पेश करता है, सुनिए। हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा, खुदा की राह में हम सर कटाने वाले हैं। आदिल भाई, खुदा की राह में हम सर कटाने वाले। जब चाहा, जिस घर से चाहा, जिसे चाहा उठाया और आतंकवाद का सर्टिफिकेट दे दिया। खुदा की राह में हम सर कटाने वाले हैं, हमारा खून बहाने से कुछ। पढ़ते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा मीसम, पढ़ते रहिएगा। यार ये देखो, अगर तालियां बजाना ही चाहते हो तो ढंग से बजा लो, तंबाकू मत पीटो। तालियां जैसे बजनी चाहिए वैसी मोहब्बतों के साथ, और अब तक की सबसे बड़ी ताली होनी चाहिए। हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा, जो आगे बैठते हैं उनकी जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं। और कमाल की बात है, जब तक आपसे मुखातिब रहता हूं तो ये पीछे वाले खामोश रहते हैं, और जैसे ही पलटता हूं तो वैसे ही। हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा, हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। गिरा दिया जिसे कुबार हमने नजरों से। अच्छा देखो, अगर आप इस मिसरे को समझ जाते कि हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, या अगर मैं नाम बता देता, या मैं अगर अभी बता दूं, अगर मैं किसी का नाम बता दूं, अरे यही तो नहीं है भाई मेरे, यही तो बात नहीं है। देखिए, मैं चाहता हूं ना कि कभी कभी ऐसे ही पढ़ दूं शेर, आप समझ के दाद दें, मगर मैं ये चाहता हूं कि जहां के लिए मिसरा कहा गया है, जिसके लिए शायद शेर कहा गया है, अगर उसको मद्देनजर रख के सुनेंगे तो ज़्यादा लुत्फ आएगा। अच्छा चलिए मैं बताता हूं, मैं इस शेर को मैंने किसके लिए कहा है। नहीं, मैं बताता हूं, मैं नहीं, चलिए मैं नहीं बताता हूं, इसलिए कि अगर मैं बता दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं आप आशाराम बापू के लिए पढ़ रहा हूं। सवाल में जवाब, सवाल में जवाब, क्या अंदाज है, सवाल में जवाब, सवाल में जवाब। नहीं बताए ना, नहीं बताए ना, आप समझ गए ना। गिरा दिया जिसे कुबार हमने नजरों से, इसलिए कि रहमत खुदा की बेटी थी अहमद के दौर में। गिरा दिया जिसे कुबार हमने नजरों से, उठाओ लाख उठाने से कुछ, उठाओ लाख उठाने से। अरे जिंदाबाद, जिंदाबाद। उठाओ लाख उठाने से कुछ नहीं होगा, उठाओ लाख उठाने से कुछ नहीं होगा, उठाओ लाख उठाने से कुछ नहीं होगा, उठाओ लाख उठाने से कुछ नहीं होगा। खुदा के वास्ते ताबीर बन के आ जाओ,
गजल का शेर पहुंच गया, गजल का मिसरा था ये। खुदा के वास्ते ताबीर बन के आ जाओ, खुदा के वास्ते ताबीर बन के आ जाओ, यूं रोज ख्वाबों में आने से कुछ। भाई खूबसूरत खूबसूरत जमालियाती गुफ्तगू, खूबसूरत गजल गुफ्तगू कर रही है मीसम, सुभान अल्लाह। ताबीर बन के आ जाओ, यूं रोज ख्वाबों में आने से कुछ नहीं होगा। सिलसिले का आखिरी शेर, खत्म दुआ। हर फर्द की मीसम गोपालपुरी दुआएं चाहता है जो अपने सीने में इंसाफ पसंद दिल रखता है। मैं शेर पेश करता हूं, अगर मिसरा लग गया हो, शायरी हो गई हो, तो मुझे आपकी दुआएं चाहिए। हाजिर करता हूं। यूं रोज ख्वाबों में आने से कुछ नहीं होगा, अंधेरे करके मेरी जिंदगी को मौत के बाद, अंधेरे करके मेरी जिंदगी को मौत के बाद, फ्रीज में क्या रखा है? जरा सी गलत फहमी की वजह से बाप की जान चली गई। दादरी कांड जहन में रखना, जान तो चली गई, साबित कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद पहुंच गए 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, 20 लाख ले लो, 25। शेर सुनिए आप, शेर सुनिए। अंधेरे करके मेरी जिंदगी को मौत के बाद, आप अगर इंसाफ पसंद हैं और आप उस मजलूमा के साथ हैं, उस यतीम बच्ची के साथ हैं, तो आपकी दाद ही जो है उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। मुझे देखना है कि किसके दिल में कितना जज्बा है और कितनी बड़ी दाद मीसम गोपालपुरी तक पहुंचती है। मैं पढ़ने से नहीं डरता, आप सुन के डरें ये आपकी बात है, क्योंकि मैं इसलिए नहीं डरता कि मुझे मालूम है कि मौत का एक वक्त मुअय्यन है, जब जिस वक्त जहां लिखी होगी, जिस कंडीशन में होगी, उसी कंडीशन में आएगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, कोई नहीं बच सकता। मैं पढ़ता हूं शेर, पूरी तवज्जो। अंधेरे करके मेरी जिंदगी को मौत के बाद, लहद पे शम्मा जलाने से कुछ। भाई वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई बहुत खूबसूरत शायरी हो रही है मीसम। अंधेरे करके मेरी जिंदगी को मौत के बाद, लहद पे शम्मा जलाने से कुछ नहीं होगा, लहद पे शम्मा जलाने से कुछ नहीं होगा, हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। मक्ता सुनिए, मक्ता अपने नौजवान भाइयों दोस्तों की बेहतरीन समातों के हवाले, देखिए शायद इसमें कोई एक पैगाम हो। हाजिर करता हूँ, मक्ता सुनिए, मुलाजा फरमाएं, पूरी तवज्जो। अंधेरे करके मेरी जिंदगी को मौत के बाद, लहद पे शम्मा जलाने से कुछ नहीं होगा। मक्ते के लिए इजाजत है? अरे भैया इस गजल का तो मतलब मक्ता सुन लो, गजल मुकम्मल हो गई, मक्ता तो सुनोगे। लहद पे शम्मा जलाने से कुछ नहीं होगा। मक्ता पढ़ता हूँ, अता करें। तुम अपना रास्ता हमवार खुद करो मीसम, 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 किसी से आस लगाने से कुछ। मीसम 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 गोपालपुरी, मीसम। अरे इसके बाद नहीं, देखो इसके बाद मुशायरा जब मेराज पे होता है ना, हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा, हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा, हमारा इश्क मजाजी नहीं
नहीं हकीकी है। थक गए? हमारा इश्क मजाजी नहीं हकीकी है। तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं होगा, तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं होगा। बहुत बढ़िया है।